बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब अपने घर में खुश और आबाद होंगे। आज बहुत ही मज़े की रेसिपी बताने वाली हूँ, अरबी बकलावा जो सवैयों के साथ बनेगा। और एक मैं बनाने लगी हूँ बुलडॉग नूडल्स। ये मैंने इस वजह से रेसिपी शेयर की है कि मेजॉरिटी लोग जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट वे में डिफरेंट फ्लेवर्स में बनाते हैं। तो मैंने जो है ना इस नए फ्लेवर में जो है ना ट्राई की है, और मैं बताना चाह रही थी कि आप जो अगर कोई नेक्स्ट इस तरह बनाना चाहे तो वो ये वाली रेसिपी ज़रूर फॉलो करे। इतने मज़े के और इतने अलग सा फ्लेवर था ना। पहले मैं इसको पानी में बनाती थी या जो इस पे इंग्रेडिएंट्स मेंशन हुए होते थे ना उसके अकॉर्डिंगली बनाती थी। तो अब मैं जो हूँ ना इसको अपनी रेसिपी के तरीके से बनाना चाह रही हूँ कि देखूँ मैंने क्या किया। 1 कप दूध ले लिया और 1 कप दूध में ना मैंने हाफ़ नूडल्स का पैकेट डाल दिया। तो मेरी बेटी जो है ना खदीजा, वो क्या करती है, वो सिर्फ़ हाफ़ नूडल का पैकेट खाती है। वो कोई इसको एज़ अ पेट भरने के लिए नहीं खाती। जैसे कुछ दिल कर रहा होता है कभी कोई स्पाइसी कुछ खाने का, जो है मुँह का टेस्ट चेंज करने के लिए। यानी कि हम लोग बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना नहीं खाते। लेकिन ये इस तरीके का है कि मैं इसको बनाती हूँ लेकिन इसमें भी स्पाइस कम ही रखती हूँ। तो मैंने ये क्या किया है, 1 कप दूध में ना मैंने ऐड किया है आधा नूडल्स का पैकेट, और साथ में उसमें आधा ही मैंने इसका पाउडर ऐड किया, और आधी से भी कम सॉस ऐड की है। यानी कि सॉस आप इस तरह ऐड कर लें कि जितना आप स्पाइस खा सकते हैं। लेकिन दूध में बनाने का फ़ायदा पता है क्या है? आप इसको बेशक स्पाइस को पूरा फ्लेवर पूरा डाल दें, लेकिन वो कभी भी जो है ना उसका टेस्ट वो उस तरह आएगा ही नहीं कि मतलब आपको मिर्चें नहीं लगेंगी खाने में। लेकिन आप जो इन नूडल्स को ना वो एंजॉय बहुत अच्छा कर सकते हैं। बहुत मज़ा आता है खाने का। ये मैंने इसमें ऐड किया चेडर चीज़, और थोड़ा-सा चेडर चीज़ मैंने लास्ट जब देखा कि अब कुक हो चुके हैं तो बस मैंने गरम-गरम में चेडर चीज़ डाला और इसको मिक्स कर रही हूँ। और अब इसको मैंने डिश आउट कर लेना है। इसका टेस्ट इतना मज़े का है कि अब जब से मैंने ये वाली रेसिपी ट्राई की है ना, खदीजा हमेशा मुझे कहती है मम्मा अपनी वाली रेसिपी से बनाएँ। यानी कि इस पे मेंशन हुआ है, ये देखें अभी ये इसमें चेडर चीज़ दिख रहा है हल्के-हल्के चंक्स में। और ये खाने का जो मज़ा आता है, आपने जिनके बच्चे बहुत ज़्यादा शौकीन है ना ये बुलडॉग के, वो ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। लेकिन इसको रेगुलर मुझे नहीं लगता बच्चों की डाइट में रखना चाहिए। मैं बना रही हूँ सऊदी बकलावा। बकलावा इस तरीके से बन रही है कि बहुत डिफरेंट रेसिपीज़ हैं। मैं हमेशा बकलावे की बड़ी डिफरेंट रेसिपीज़ बनाने की कोशिश करती हूँ। हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है ना वो बसबूसा पसंद किया जाता है, और मेरे चैनल पे बहुत दफ़ा और ऑलमोस्ट अल्टरनेटिव डेज़ पे मैं बनाती हूँ। तो ये मैं बनाने लगी हूँ पाकिस्तानी नेशनल सेवइयों के साथ। तो इसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन भी कर दूँगी। लेकिन इसमें मैंने तकरीबन एक पूरा नेशनल सेवइयों का पैकेट लेके उसको बारीक चूरा करने के बाद तो मैंने इसमें ऐड कर दिया है 6 टेबलस्पून बटर। और आपने बटर ही लेना है, ना कोई घी लेना है, ना देसी घी लेना है, ना ऑयल लेना। आपने इसमें बटर ही यूज़ करना है, ये इसकी स्पेशल ख़ासियत है। बस अब आपने इसको हल्की आंच पे भूनना है कि सेवइयों का कलर चेंज करना है। हमने इतना हल्की आंच पे भूनते जाना है। वैसे बाहर जो है ना अलग से मिलती है कनाफा सेवइयाँ, और मैं बड़ी कोशिश कर रही हूँ कि मुझे पाकिस्तान में कहीं मिल जाए, लेकिन अभी तक तो मुझे कहीं दिखी नहीं। लेकिन अगर किसी को पता हो तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। कमेंट सेशन में बता दें, या कैसे भी अगर आप इंस्टाग्राम के पेज पे बताना चाहते हैं तो वहाँ बता दें। उसका फ़ायदा क्या होएगा कि मुझे एटलीस्ट पता चल जाएगा कि पाकिस्तान में जो है ना वो कनाफा सेवइयाँ कहाँ से मिल रही हैं। अब इसके अंदर मैंने तकरीबन कह लें कि एक जो टिन है ना, हाफ़ टिन, वो मैंने इसमें डाल दिया कंडेंस मिल्क का, और इसको आपने मिक्स करना है। इस पे थोड़ी-सी आपकी मेहनत ज़्यादा लगेगी, लेकिन ये है कि नॉन स्टिक में बनाना आसान है। दूसरे अगर आप पैन में किसी में स्टील में बनाएँगे तो उसमें क्या होएगा, आपकी हाथ की मेहनत बहुत ज़्यादा लग जानी है। तो मैंने तकरीबन जो मीडियम साइज़ का टिन होता है ना वो मैंने हाफ़ डाला है, यानी कि आप कह लें आधे कप से थोड़ा-सा ज़्यादा। बाकी अगर आप मीठा कम ज़्यादा कम करना चाहते हैं तो वो आपकी चॉइस है, लेकिन ये इसी तरह ही मज़े का लगता है। बस अब ये भुन रहा है और भुनते-भुनते मैंने पूरा इसको मिक्स कर लेना। ये ज़रा हार्ड सा और क्रिस्पी सा बनेगा। आपने देखा ना जो आजकल वायरल चॉकलेट्स आई हुई हैं उनमें यही सब चीज़ें डाल के भी, जो पाकिस्तान में जिनको नहीं मिल पा रही वो ये वाला यूज़ भी कर सकते हैं सेवइयाँ। और इस तरीके से भी आप फ़िल करके चेक कर सकते हैं। इसमें बस पिस्ताशियोज़ का पाउडर ऐड करें और आराम से बन जाएगी। लेकिन मैंने अभी तक वो रेसिपी ट्राई नहीं की, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मैंने ओरिजिनल कनाफा सेवइयाँ खाई हुई हैं कि किस तरह की है, तो मेरा दिल है कि मैं उन्हीं के साथ बनाऊँ अगर मुझे मिल जाए। बस इसको भूनते हुए आपने अच्छे तरीके से इसको ड्राई कर लेना है, और इसके बाद आपने इतना होना चाहिए आपके पास कि बिल्कुल जो है ना मिक्स हो जाए, यकजा हो जाए।
इसकी सबसे मज़े की टिप ट्रिक केवल ये कि आपने क्या करना है कि इसको फॉइल पेपर में आपने इसको डाल के इसको कवर करना है ताकि ये मॉइस्चर इसका लॉक हो जाए। लेकिन अगर इन केस आपको लगता है कि आपके पास फॉइल पेपर नहीं है, जैसे मेरे पास आज ख़त्म हुआ था, तो मैंने इसको बटर पेपर में यूज़ किया है। मैंने इसको बटर पेपर में डाल के अच्छे तरीके से बंद कर दिया था ताकि हवा ना लग सके, क्योंकि जब आप इसको बाहर की हवा में खुला रखेंगे या जस्ट कवर करके भी छोड़ेंगे ना, तो इसकी जो सवैयों जो इसका जो कैरमल है ना वो ड्राई होना शुरू हो जाएगा, वो अजीब सा हो जाएगा, यानी कि मॉइस्चर नहीं रहेगा उसके अंदर। बस ये अच्छे तरीके से भुन चुका है। अब मेरी कोशिश ये है कि बस इसको मैं आपके सामने दिखा रही हूँ, और ये सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स से ऐसा मीठा बनने वाला है कि ये मैजिक मीठा मैं इसे कहती हूँ। जो आपके खाएगा ना वो मेहमान सिर्फ उसका हाथ ही नहीं रुकेगा, मैं आपको सही बता रही हूँ। अरबी मिठाइयाँ बहुत मज़े की होती हैं, और ये सब की उनकी जो इस तरह के सवैयों वाले बकलावे हो गए, सूजी वाले हो गए, या फैलो शीट से बने होते हैं, वो भी मेरी कोशिश है कि इंशाल्लाह शेयर करूँ। जैसी चीज़ें अरेंज करने की कोशिश करती हूँ, और मैं कोशिश करती हूँ बाहर कंट्रीज़ में मुझे ऐसे लगता है सब ऐसी चीज़ें बनाना बहुत आसान है। उधर चीज़ें आराम से मिल जाती हैं, आप बना आराम से सकते हैं। तो यही वजह है। ये भी मेरी फ्रेंड है एक, उन्होंने भी अरबी से सीखा हुआ था, और उन्होंने मुझे बताया कि ये आप इस तरीके से ट्राई करें, तो मैंने उनकी रेसिपी ट्राई की है, और वाक़ई में मेरे घर में सबको बहुत पसंद आई। और अब तो हमारे घर का भी बिल्कुल फ़ेवरेट है ये वाला मीठा। आप ये खाएँ, चाय के साथ खाएँ, जैसे आपका दिल करता है, पर ये बड़ा जो इसकी सवैयाँ ना क्रिस्पी और क्रंची सी रहेंगी। और इसके साथ ही मैं इसको कर रही हूँ गरम-गरम, मैंने बटर पेपर ट्रे में लगाया हुआ था, और उसके ऊपर डाल देना। आपने इसको गरम-गरम सेट करने की कोशिश करनी है। इतना गरम है कि आपके हाथ को नहीं लगेगा, लेकिन याद रखिएगा अगर आप इसको गरम-गरम फ़ौरन सेट नहीं करेंगे, तो ये अपनी अलग सी शेप ले लेगा, और उस वाली शेप को फिर चेंज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बस ये हो रहा है सेट, और इसके बाद आपकी चॉइस, आप इस पे पिस्ताशियोज़ लगाएँ या आप इसके ऊपर आलमंड लगाएँ, जो आपकी मर्ज़ी है, या आपके घर में जो लोग ड्राई फ्रूट जौन से वाला खाते हैं ना, आप वो वाला लगाएँ। इसकी टॉपिंग अच्छी होगी, ज़ाहिर-सी बात है सबको पसंद भी आएगी। बस मैं इसको हल्का हाथ से फ्लैट कर दिया स्पैचुला से, और इसके बाद अभी जब ज़रा गर्म होगा ना, फ़ौरन आपने इसको कट करने की कोशिश करनी है, हल्के-हल्के निशान लगा देने, ताकि जब आप ठंडा हो जाए तो आपको इसको कट करने में प्रॉब्लम ना हो। बस मैंने इसके छोटे-छोटे क्यूब्स बनाए हैं, मैंने इसकी छोटी बार्स बनाई थी। भई अगर ज़्यादा बड़ी बार होती तो जो बंदा इसको उठाता वो बड़ी बार खाता, और ज़ाहिर है ये इतना मज़े का है कि उसने एक बार नहीं खानी, उसने 2-3 बार्स तो खानी है। तो इसलिए इसका बड़ा एक मुनासिब सा जो है ना साइज़ रखें, कि ताकि दूसरा बंदा जब खाए तो आपकी जो है कनाफा की प्लेट वो बची रह जाए, ताकि आप बाद में एंजॉय कर सकें। पहले ज़माने में यही होता था, जैसे बच्चे मेहमान घर से होके जाते थे ना, बच्चे फ़ौरन वो वाला खाना खाते थे, उससे पहले बच्चों को अलाउ नहीं होता था, या कुछ घरों में तो मुझे नहीं पता क्या सिस्टम होगा, मैंने सुना ही है, कहते थे कि वही वाले बिस्किट्स बार-बार मेहमानों के लिए सर्व किए जाते थे। तो अब ये मैंने बस इसको अच्छे से, मेरे पास फॉइल पेपर अगर आपके पास है तो उसमें आपने इसको बंद कर देना, सील कर देना, और इसको आधे 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। मेरे पास नहीं था तो मैंने इसको बटर पेपर में कर दिया है, और इसके बाद भी मैंने इसको कवर करके माइक्रोवेव में रख दिया था। ये देखें, अब ये मैंने इनको कट कर लिया, और ये इतने मज़े का था। उस दिन मैंने बनाया था एक लज़ानिया घर में, और साथ में मैंने ये मीठे के तौर पे ये बनाया था। हमारे घर में दोनों डिशेज़ सबको बहुत पसंद आई थी। मैंने पहले भी अपने चैनल पे लज़ानिया की रेसिपी बताई हुई है, जिसमें मैं चीज़ के बगैर क्रीम के साथ लज़ानिया बनाती हूँ। भई बहुत ज़्यादा चीज़ खा-खा के, इतनी फैटी फूड्स खा के हम लोगों ने कैलोरीज़ बर्न करनी होती हैं। ये मैं दिखा रही थी जो मेरे चैनल पे नए हैं उनके लिए, कि पहले मैंने ये बसबूसे की रेसिपी शेयर की हुई है। जिसको जो इंटरेस्टेड है वो मेरे चैनल पे जाके बसबूसे की रेसिपी देख सकते हैं। डेली बेस पे मेरे यहाँ इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा बनाई जाती हैं। आई होप सो आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो शिफ्ट पढ़ते रहें, दुआओं में एक दूसरे को याद रखें। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको मिलेंगी पाकिस्तानी और अरबी मिक्स्ड जो है ना रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। हमारे घर का जो कल्चर है वो अरबी फ्लेवर ज़्यादा पसंद करता है, तो इसी वजह से ऐसी रेसिपीज़ होती हैं। इंशाल्लाह नई वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।